अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके का हम बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन के अंदर प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरीके से मार्केट ने रैली ली। बिटकॉइन ने अपनी हाई रेंज एक्सपोजर लिया। ओल्ड कॉइन में से जिन कॉइन्स को हम टारगेट कर रहे थे लाइक मैटिक, एफटीएम, इथेरियम, सबने लाइक सरप्राइजिंगली बड़ी अच्छी रैलीज अल्हम्दुलिल्लाह ली हैं। अब देखो मेरे भाइयों, एज पर करंट स्ट्रक्चर हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि आइदर जो हमारी ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है उनसे रिगार्डिंग हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, और न्यू एंट्रीज अगर आप लोगों ने प्लान करनी है तो उसके लिए एज पर करंट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से रीटेस्ट रेंज है और कौन कौन से वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं। तो डायरेक्टली जंप इनटू चार्ट। सबसे पहले हम जो है वो जरा बिटकॉइन को एनालाइज करते हैं। देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन के ना इस टाइम पे दो मेजर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। लाइक एक मेजर स्ट्रक्चर बन रहा है और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट एक पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है, जो कि हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ हम बाद में मूव करते हैं। सबसे पहले हम जरा ये मार्केट की बिटकॉइन के रेंजेस को डिस्कस करते हैं। रेंज लो 61,200, रेंज हाई 68,500। अब तो ये रेंज आपको जुबानी भी याद होगी। अब देखो मेरे भाइयों, रेंज लो मार्केट ने सक्सेसफुली रीटेस्ट बाउंस की है। जब भी मार्केट अपनी किसी रेंज को रीटेस्ट बाउंस करती है ना, तो ये यूजुअली वैसे भी एक बड़ा हेल्दी प्राइस एक्शन होता है जिसके ऊपर मार्केट को यूजुअली ट्रेडेड वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। मार्केट उसके बेसिस के ऊपर बाउंस बैक हुई, अपनी वॉल्यूम रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, मार्केट ने अपनी नेक लाइन को भी ब्रेक किया। तो देखो मेरे भाइयों, यहां पर जो सबसे सॉलिड प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि मार्केट अपनी ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस और ये नेक लाइन को रीटेस्ट करे एंड देन अगर मार्केट में बुलिश कंटिन्यूटी में जाना हुआ तो ये हमारे पास अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगी। तो बिटकॉइन का अगर आपने कोई न्यू ट्रेड प्लान जनरेट करना है तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी न्यू एंट्रीज के लिए 64,600 700 की रेंज को कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो ऑलरेडी ट्रेड्स आप लोगों की ओपन है उनसे रिगार्डिंग भी अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी है तो वो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप राउंड अबाउट 63,900 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएं और जो पोजीशंस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं उनको भी ओपन रहने दें, क्योंकि ये रियल टाइम ये जो अब देख रहे हो मार्केट ये कंजेस्ट होना स्टार्ट हुई है हमारे पास, ये यूजुअली बुलिश मोमेंटम का साइन होता है विद लीडिंग बाय प्रेशर। तो ये भी हमारे पास अल्टीमेटली अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट कर सकता है। इसी के साथ मेरे भाइयों देखो, अगर हम यहां पर ये अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एनालाइज करें, जिसके लेफ्ट शोल्डर की बड़ी परफेक्टली फॉर्मेशन हुई, हेड की परफेक्ट फॉर्मेशन हुई, राइट शोल्डर की परफेक्ट फॉर्मेशन हुई, नेक लाइन का परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ, तो इसका टारगेट भी ऑल द वे अप हमारे पास $71,000 की रेंज बिटकॉइन की बनती है। तो इस रीजन की वजह से मैं आप लोगों को यह रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि अगर न्यू ट्रेड्स ओपन करनी है तो वो आप स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, जो कि हमारी नेकलाइन रीटेस्ट एंट्री हमारी बनती है। और अगर आप लोगों के ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है तो इट्स वर्थ इट कि आप अपने कुछ प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करो और अपनी पोजीशंस को ओपन रहने दो, जो कि डिटेल में मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी ये सारी चीजें शेयर की हुई हैं। जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करिएगा। अब देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे जो पैटर्न हेड एंड शोल्डर बना रही है ना मार्केट, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड $71,000 इंडिकेट कर रही है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब हम कोर टेक्निकल्स की डिस्कशन करते हैं तो हम पैटर्न्स को यूजुअली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम मार्केट को एज पर स्ट्रक्चर्स हर मेजर लेवल के अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करें। तो न्यू एंट्रीज के लिए भी आपकी लाइक 64,700 की रेंज रिकमेंडेड है, और इसी तरीके से जो ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है उनका भी स्टॉप लॉस आप इसी रेंज के ऊपर रहने दो। अगर मार्केट इसका प्ले आउट करती है तो ऑल द वे आप रेंज हाई तक तो प्रॉफिट्स मिलने ही मिलने हैं, वो आपको मार्केट दे जाएगी। नहीं तो फिर रेंज लो मार्केट की एंट्री और नेकलाइन रीटेस्ट एंट्री, ये दो एंट्रीज तो वैसे ही आपके पास लाइक ऑलरेडी आपके प्लान के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब देखो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये अब करंट वोलेटिलिटी में मार्केट ने एक 1.5% की करेक्शन ली तो वो एकदम से बिरिश हो जाएंगे। अब देखो जो मार्केट के बिरिश सेंटिमेंट्स थे ना, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह रहे थे कि मार्केट ने $52,000 पे जाना है, वो ये रेंज लो ब्रेक डाउन एरिया था। लाइक मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया तो वो कंडीशन थी जो प्राइस को ऑल द वे डाउन लाइक लोअर एक्सपोजर ले सकती थी। अब तो देखो, अब तो मार्केट में ये जो पहले वॉल्यूम रेजिस्टेंस थी ये भी अब सपोर्ट एक्ट करेगी, मार्केट को यहां पे भी ट्रेडेड वॉल्यूम मिलेगा, फिर ऑल द वे डाउन जो रेंज लो है ये भी मार्केट में ट्रेडेड वॉल्यूम देगी। तो अब एकदम से ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि मार्केट बिरिश ब्रेकडाउन कर जाएगी। जो एज पर करंट स्ट्रक्चर मार्केट का इस टाइम पे वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है वो इसका यही 61,200 की रीटेस्ट रेंज इसकी बनती है। जिस तरह जब बिटकॉइन ने 61,200 को ब्रेक डाउन किया था तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट 52 का एक्सपोजर लेगी।
लेकिन बिटकॉइन ने अपनी रेंज को ओवरटेक किया है। तो अब इस करंट स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर आपकी जो रीटेस्ट रेंज है वो 61,200 एज अ वर्स्ट केस रेंज है। जिस तरह प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर आप ऑल द वे डाउन $52,000 का वेट कर रहे थे, इसी तरीके से अभी की मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारी वर्स्ट केस रेंज ये बनती है। और जितने भी डिसीजंस आप लोगों ने लेने हैं वो सारे रियल टाइम डिपेंडेंट है। कहीं पे भी आपका लिमिट ऑर्डर नहीं है कि मार्केट ये इस रेंज को रीटेस्ट करे तो मैं पहले लिमिट ऑर्डर लगा दूं, नहीं। ये रियल टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारी कंफर्मेशन सक्सेसफुल होती है रीटेस्ट पे तो आप मार्केट में एंट्री लो, वॉल्यूम ट्रेडेड मिलता है, बाय प्रेशर मिलता है तो आप मार्केट में स्टेप इन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें रियल टाइम आप लोगों ने प्लान करनी है। और इसी रीजन की वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अपना फोकस करो। ये जो आप लोग देखते हो ना ट्रेडर्स को कि 5-5 स्क्रीन लगाई होती हैं, वो सारे क्या कर रहे होते हैं वहां पे? लिमिट ऑर्डर लगा देने के लिए तो उन्होंने वो 5-5 स्क्रीन थोड़ी लगाई नहीं है। वो वहां पे रियल टाइम एनालिसिस करते हुए रियल टाइम ट्रेड प्लान्स अपने एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोगों की गलती हुई है, बहुत बड़ी होती है कि आप लोग पहले लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाते हो। मार्केट का कहीं पे भी सेंटिमेंटल चेंजेस होता है, आप लोगों को फिर वो टैकल ही नहीं आप उसको कर पाते। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अभी नहीं आता और आप चाहते हो कि आपको रियल टाइम सेफ वे में डिसीजंस प्लेट में रख के दिए जाएं, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको रियल टाइम सारी अपडेट, सारे ट्रेड सेटअप्स और कंफर्मेशंस, आफ्टर कंफर्मेशंस, ये सारे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ताकि आप मार्केट में बेटर प्ले आउट कर सकें। बाकी ओल्ड कॉइन से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि बेहतर यही है कि जो होल्डिंग्स की हुई थी वो प्रॉफिट में है, उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करें। बिटकॉइन डोमिनेंस स्टिल इंक्रीजिंग है, तो ओल्ड कॉइन एज सच इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं अभी भी इनकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बीच में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पंप करते रहेंगे, जिस तरह हमारे पास करंट रैली में एफटीएम पंप कर गया, तो अब एक्सपेक्टेडली मैटिक पंप कर सकते हैं या कार्डानो पंप कर सकते हैं। लेकिन सारे कॉइन्स की साइमल्टेनियसली कोई मेजर परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर अपना ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। जो सेफ टू ट्रेड है, जिनके अंदर रिलीफ बेशक कम रेशो से हैं लेकिन सेफ टू ट्रेड है, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करो एज कंपेयर टू ये कि आप मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स को एकदम से बाय करके होल्ड कर लो और फिर कोई आपके पास बैकअप प्लान के लिए कोई चीज अवेलेबल ही ना हो। तो रिस्क मैनेजमेंट पे अपना काम करें और प्रॉपरली मार्केट को उनके रीटेस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करिएगा। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।